वेलकम बैक साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए डिमांड को ही आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों आज हम लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों पहले लॉ ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम डेफिनेशन वाइज चलें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट सेट्रस पैरिबस। तो आओ पहले एक एक करके ना डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इनवर्स रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? आप देख रहे हो कि जब प्राइस बढ़ेगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो ये जो उल्टा रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसी को इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। अब एग्जाम्पल वाइज अगर हम चलें तो अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है, अगर कल को उसका प्राइस कम हो जाता है, वो चॉकलेट 5 रुपए की हो जाती है, तो अब मैं 10 रुपए में 2 चॉकलेट खरीद सकता हूँ, तो मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें मैंने डेफिनेशन में एक टर्म और यूज करी थी, वो थी कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। आओ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो एक फ्रेज है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये बेसिकली अजम्पशंस है, एक बंडल ऑफ अजम्पशंस हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ। तो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ पर्टिकुलर अजम्पशन है, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डज नॉट चेंज, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, एंड इवन देयर इज अ कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस लेवल ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल इन द फ्यूचर। तो ये कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं जिसको हम डेफिनेशन में कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट लेकर डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ और फैक्ट्स बताने जा रहा हूं आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। 4 फैक्ट्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, तो आओ एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्ट कहता है, पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट है ये है कि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये क्या है? ये नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप ही तो दिखा रहा है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। वो आपको ये नहीं बता रहा है कितने से प्राइस बढ़ेगा और कितने से क्वांटिटी कम होगी, क्या है क्या नहीं। मतलब वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा आपसे, वो आपसे खाली डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस अगर बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगी। तो ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट हो गया। तीसरा है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक वन साइडेड कंसेप्ट है। वन साइडेड कंसेप्ट कैसे? लॉ प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। वो प्राइस का रिलेशन दिखा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, वो क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन नहीं दिखा रहा। अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई तो उससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लॉ ऑफ डिमांड इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। चौथा जो पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा आपका। वो ये नहीं बता रहा कि प्राइस अगर बढ़ा तो कितने प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, या प्राइस अगर घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। वो इस बारे में बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ कह रहा है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ कह रहा है कि प्राइस अगर घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगी।